सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं पॉपुलर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, यानी कि आप अगर सेकंड सेमेस्टर में है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है और आपका एग्जाम पास में है और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नर्सिंग फाउंडेशन वन और टू, ठीक है। यानी कि अगर आपको नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का अगर आप एग्जाम है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तैयार करके ले आया हूँ, ठीक है। और इस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कभी बैक लगने का टेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इवन आप 80% मार्क्स से भी ऊपर आप गेन कर सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट में क्या क्या है। हेल्थ, हाइजीन एंड पेशेंट केयर, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिस, यानी कि हमारा जो हाइजीन प्रैक्टिस है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्टेड हाइजीन केयर, ठीक है। किसी भी हाइजीन केयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर अल्सर क्या होता है, काउच क्या होता है, कारण क्या होता है, स्टेज, ठीक है, एंड प्रिवेंशन एंड केयर, यानी कि अल्सर पढ़ लेना, ठीक है। प्रेशर अल्सर क्या होता है ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। फिर पेरिनियल केयर क्या होता है एंड ओरल केयर क्या होता है ये सारा पढ़ लेना है, ये भी आता है एग्जाम में। प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसीजर क्या क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप्स एंड एप्लीकेशन इन पेशेंट केयर, ठीक है। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है एंड स्टेप्स क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन पेशेंट केयर में क्या क्या उसका यूज है, ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस दो तरीके का होता है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस, एक मेडिकल डायग्नोसिस। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ना है। नांदा का जो होता है NANDA, ठीक है, NANDA, ठीक है। ये इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है वो पढ़ लेना है, ठीक है। प्लानिंग नर्सिंग केयर, ठीक है। प्लानिंग नर्सिंग केयर क्या होता है, प्रायोरिटीज पढ़ लेना है, गोल पढ़ लेना है, एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। यानी कि क्या क्या आउटकम्स होते हैं वो सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन नीड, ठीक है। यानी कि क्या क्या न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन नीड होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ लेना स्पेशल एंड थेरापेटिक डाइट, जैसे टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी कि स्पेशल डाइट क्या होता है, थेरापेटिक डाइट्स क्या होते हैं, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का केयर कैसे करना है, ठीक है। डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। तो ये सारे जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं उनको केयर कैसे करना है ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैसिलिटेटिंग यूरिनरी एलिमिनेशन, ठीक है। यानी कि यूरिनरी एलिमिनेशन का किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। कैथेटर केयर, ठीक है, कैथेटर केयर किस तरीके से करना है, यूरिनरी डाइवर्जन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अल्टरेशन इन बॉवल एलिमिनेशन, ठीक है। बॉवल एलिमिनेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। एनिमा क्या होता है, ठीक है। फिर सुपोस्टरीज क्या होता है, बॉवल वॉश क्या होता है, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट में देखेंगे फेजेस ऑफ डायग्नोसिस टेस्टिंग, जैसे प्री टेस्ट, इंट्रा टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ठीक है। प्री टेस्ट क्या होता है, इंट्रा टेस्ट क्या होता है और पोस्ट टेस्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड देयर नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जैसे CBC सब हो गया, ठीक है। तो उनका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। एंड उनका अगर मान लीजिए कि ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन, तो उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। उससे क्या क्या सारा चीज होता है वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। यूरिनरी टेस्टिंग में आपको एल्बुमिन, एसीटोन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चार चीज पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पूटम एंड स्टूल स्पेसिफिन कलेक्शन टेक्निक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको पढ़ लेना है फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेटरी फंक्शन, यानी कि हमारा जो रिस्पायरेटरी का जो फंक्शन उसको क्या क्या चीज अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ लेना है, ये भी आता है क्वेश्चन।
टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है संक्शनिंग क्या होता है, ओरल एंड ट्रैकियल, ठीक है, ओरल संक्शनिंग क्या होता है, ट्रैकियल संक्शनिंग क्या होता है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। प्रोसीजर कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है एंड इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है, ठीक है। फिर परकशन क्या होता है, फिर वाइब्रेशन एंड पोस्टुरल ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन क्या होता है एंड पोस्टुरल ड्रेनेज क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टरबेंस, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। डिहाइड्रेशन क्या होता है, एडिमा क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोडेड, तीन टाइप से होता है, ठीक है। एक डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, एडिमा हो जाता है और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये तीनों टाइप पढ़ लेना है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, हाइपो एंड हाइपर, ठीक है, यानी कि ज्यादा हो जाता है और कम हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन होता है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ लेना है, मेटाबॉलिक एंड रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलोसिस पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इंट्रावेनस थेरेपी पढ़ लेना है, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड पढ़ लेना है, कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, यानी कि आईवी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करके दिया जाता है पेशेंट को, एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उनको अगर सही से यूज नहीं किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 10 राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ड्रग डोज कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन, ठीक है, ड्रग डोज का कैलकुलेशन क्या कैसे किया जाता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, ठीक है, यानी कि अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाता है तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी मेडिकेशन होता है उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनको आपको एकदम एनी हाउ पढ़ना एकदम जरूरी है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 90% क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सारे जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।